हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का 5वां सवाल। 4 सवाल पहले हमने बता दिया है। 5वां सवाल है कि एक घनाभाकार डिब्बे का एक किनारा 10 cm लंबाई का है और एक दूसरा डिब्बा है वो घनाभाकार है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। यानी कि दो डब्बे हैं, दोनों अलग अलग है, एक घनाकार है एक घनाभाकार है। तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे, तुलना करेंगे कि किसका ज्यादा है किसका कम है। तो पहले हम निकालेंगे घनाकार डिब्बे का वक्र पृष्ठीय को हम पार्श्व पृष्ठीय भी कहते हैं। तो ये घन के आकार का है, घनाकार है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4a² होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 × a का मान कितना है? क्योंकि 10 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया घनाकार डिब्बे का। अब हमको निकालना है ये घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय कितना होता है? LB प्लस, देखो संपूर्ण नहीं ना निकालना है, वक्र निकालना है। तो वक्र यानी कि कितना हो गया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसका हम निकालेंगे, समझेंगे चारों दीवारों का। 2 × L + B गुणे, तो 2L कितना है? B कितना है? और ये 8 दूना कितना हो जाएगा? और 12.5 और 10 जब गुणा करेंगे तो 1685 का 0.8, 16 दूना 80, 16 दूना 32, 8, 40, 4, 16 दूना 32, 4, 36। इसको हम लिख सकते हैं 360। अब देखो एक घनाकार डिब्बा है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 cm² है, एक घनाभाकार है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 मीटर cm²। तो किसका ज्यादा है? घनाकार का कि घनाभाकार का? इसका घनाकार का ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 40। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो कितना अधिक है? 400 - 300 यानी कि 40 cm² ज्यादा है। ठीक, एक आंसर हो गया। अब कह रहा है फिर से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का निकालेंगे, तो फिर दोनों में किसका ज्यादा होगा। तो फिर से हम निकालते हैं घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं, इसमें तो संपूर्ण निकालना है ना। संपूर्ण पृष्ठीय कितना होता है? तो 6 × a के जगह पर 10 भर देंगे, कितना हो जाएगा? 600 सेंटीमीटर² हो गया। अब इसका हम निकालेंगे किसका? घनाभाकार का। घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय कितना होता है? LB प्लस, L के जगह पर कितना भरेंगे? 12.5, B 10, फिर 10 गुणे और प्लस 8 गुणे, इसको गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। 8 दहा का, अब 12 × 96 = 4, 100 जोड़ देंगे 100, 100, 200 और 105 यानी कि 300 गुणा करेंगे 2 से कितना हो जाएगा?
अब यहाँ देखेंगे कि घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 cm² आया है और घनाभाकार का कितना आया है 610 cm²। हिमांशु सीधा बैठ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, घनाकार का कि घनाभाकार का? घनाभाकार का। और कितना ज्यादा है? इसका 600 है, इसका 610 है। तो कितना ज्यादा है? 10। इसलिए घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है? 610 माइनस 600 यानी कि 10 cm²। इस प्रकार ये पांचवा प्रश्न हल हुआ। इसको नोट कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है 14 का पावर n+4 प्लस 7 का पावर n+3 इंटू 2 का पावर n+3 अपॉन 13 इंटू 14 का पावर n प्लस 14 का पावर n। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? कल हम बताए थे कि जब गुणा में रहेगा, प्लस में रहेगा पावर, तो किस में लिखेंगे? गुणा में लिखेंगे ना, n और 4। इसको हम ऐसे लिख देंगे। इसका पावर बराबर है ना, जब पावर बराबर रहता है तो बेस में हम गुणा कर देते हैं। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? अब एक ही गुणा आएगा, n+3। पावर जब बराबर है ना तो ये दोनों में गुणा हो जाएगा। ये कितना है? 2 है। और नीचे देखो, एक अलग स्टेप है, ये अलग है, दोनों प्लस से जुड़ा हुआ है। तो दोनों में क्या कॉमन है? 14 का पावर n, 14 का पावर n गुणा है। तो 14 का पावर n इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचेगा? आई पूरा का पूरा 14 का पावर n पूरा निकल गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, तो 1 होगा। अब इसमें फिर हम इसको तोड़ेंगे एक बार। 14 का पावर n इंटू 14 का पावर 4 और फिर 14 का पावर n इंटू 14 का पावर 3 होगा नहीं जी? यही है 14 का पावर n इंटू 13 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। अब इसमें क्या कॉमन है? 14 का पावर n, इसमें क्या बचेगा? 14 का पावर 4, या इसको देखो 14 का पावर n कॉमन है और यहाँ 14 का पावर 4 है, यहाँ 14 का पावर 3 है। एक और हम कॉमन ले सकते हैं, 14 का पावर 3। तो जब 3 ले लेंगे, 14 का पावर n भी ले लिए, 14 में 4 को पावर है, 3 को ले लिए, तो कितना बचेगा? इसमें क्या बचेगा? ये पूरा यहाँ निकल गया है, 1 बचेगा। और नीचे क्या बचा? 14 का पावर n इंटू 14। इसमें कौन कटेगा? 14 का पावर n से 14 का पावर n कट गया। ऐसे कटेगा तो पावर कितना हो जाएगा? यहाँ 2। यहाँ क्या बच गया? 14 का पावर 1, 14 1 15। तो 14 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 196 और 15 जब हम गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90 के 0 हासिल 9 और 15 9 135 और 9 कितना हो जाएगा? 144 हासिल हो गया 14, 15 एकम 15 14 कितना हो गया? 29। इस प्रकार इसको हम पहले तोड़ लेंगे, अलग अलग पावर को मल्टीप्लाई में करके, और उसके बाद कॉमन लेके बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा। फिर बताते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9/7 टू द पावर 5x माइनस 3 होल टू द पावर 2 मानी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 6561 अपॉन 2401। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको? 9/7, इसका पावर है 5x माइनस 3। ये 2 जो इधर है पावर में इधर आएगा तो रूट आ जाता है। 6561 और 2401। ये कितना हो जाएगा? 9/7 और 5x माइनस 3। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 81। इसका वर्गमूल 81, इसका वर्गमूल 49।
9/7 5x माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं 9/7 का पावर 2। 9 के स्क्वायर 81, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। बेस दोनों का बराबर है, कट जाएगा, कितना बच गया। अब x को एक साइड कर लेंगे, अब -3 इधर आएगा तो +3, कितना बच गया 2 और 3, इसलिए x इक्वल टू 5/5 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। x का मान आ गया 1। अगला प्रश्न है x का पावर a बटे x का पावर b, इसका पावर है a प्लस b, ऐसे करके क्वेश्चन है, इसको हल करना है और इसका मान निकालना है। तो आइए हम बनाते हैं इसको। जो बटा में रहता है भाग में, उसको पावर को हम माइनस करते हैं। इसको हम पूरे को लिख सकते हैं x का पावर a माइनस b, ये दोनों के बदला हम इतना लिख सकते हैं। फिर इसका पावर कितना है a प्लस b। उसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे c, और फिर इसका पावर, इसको भी हम थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल देते हैं b प्लस, इसको कैसे लिखेंगे इसका पावर c प्लस a। हो गया। अब फिर इसको कैसे हल करेंगे, x का पावर जो है, अब देखो a माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, इसको बाहर ही हम लिखते हैं a प्लस बी, इसको भी हम लिख देते हैं बाहर ही c माइनस ए। दोनों को हम बाहर निकाल के लिख दिए। अब एक आइडेंटिटी होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस, मंजित बिल्कुल सही बता रहा है। तो ये इतना मिलके कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे डाल देते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे सी स्क्वायर। इसको अब तीनों इंटू में है, गुणा में है, तो गुणा में रहता है तो पावर को हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो 3 को x है, तीनों के बदला हम एक ही लिखेंगे, बेस इक्वल है तो एक ही लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस और फिर बी स्क्वायर माइनस और फिर इसको लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस। अब देखो ये प्लस ए स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, कट के x का पावर कितना बचा, पूरा कट गया तो x का पावर कितना बचा। तो जब किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना, उसका मान 1 होता है, बिल्कुल सही। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आया 1 आया। इस प्रकार अगर क्वेश्चन लंबा हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके या आपके बोर्ड एग्जाम में, तो डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, नहीं कि लंबा है तो छोड़ देना है। उसको जैसे ही बनाओगे तुमको रास्ता मिल जाएगा, लेकिन कुछ करोगे तब, ये नहीं देख के छोड़ दोगे कि बहुत भारी है नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं, कुछ करो, उसमें देखो कहाँ तक तुम समझ पाते हो। अगर 1-2 स्टेप बनाते हो तो लगता है कि तुमको समझ में आ रहा है तो आगे कर जाओगे। अगर छुओगे नहीं, छोड़ के भाग जाओगे देख के, तुम नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। उसमें जरूर कुछ ना कुछ देखो, करो कि हमको आगे क्या रास्ता मिल रहा है, तभी बन पाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।